उससे पहली बार यहीं पर मिली थी और फिर ये एक अचानक की मुलाकात ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन था? कहते हैं कि सब कुछ किस्मत की बात है, किसी का इंतजार, किसी का एतबार, किसी का एतराज और अंत में फिर प्यार, वो भी किस्मत से ही मिलता है। ये बात भी मुझे उससे मिलने की बाद ही पता चली थी कि मोहब्बत समंदर की लहरों की गहराई नहीं बल्कि समंदर ही है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है। हम जितना आगे जाएंगे वो बढ़ता ही चला जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। वो एक शख्स कौन था ये तो आपको कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। पहले यहाँ चलते हैं जहां पर मैं किसी से मिलने आई थी, वो भी इतने सालों बाद। मुझे लगता था कि उसकी मोहब्बत समंदर की लहरों की तरह गहरी है, इतनी गहरी कि मैं बस उसके साथ बह सकती हूँ। उसकी गहराई नाप नहीं सकती, मगर वह तो किनारे की रेत निकला जिसे मैं अपने हाथों में जितना समेटती थी वो उतनी ही तेजी से फिसलता जा रहा था और फिर वो पूरी तरह फिसल गया और मेरे हाथ खाली हो गए थे और मैं बस उसे जाते हुए देखती रह गई थी। मैं आभा शर्मा पंजाब से हूँ पर मुंबई में रहती हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ एक रेस्टोरेंट में और अपनी दोस्त के साथ उसके घर में रहती हूँ। उम्र 26 साल नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई है और शायद अब होगी भी नहीं। जिंदगी में जिम्मेदारियां का बोझ उठाते उठाते कब उम्र का बोझ हल्का हो गया पता ही नहीं चला, पर एक इत्मीनान सा था कि वो आएगा और फिर मेरे सारे गम समेट कर इन्हीं समंदर की लहरों में बहा देगा। मगर मैं गलत थी, ये बात भी मुझे उस दिन ही पता चली थी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले वो मेरा इंतजार कर रहा है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ और शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैं जानती हूँ कि वो बदल गया है और आज की मुलाकात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैं और मेरा इंतजार, मेरी मोहब्बत और सबसे आखिर में हमारा रिश्ता जो इतनी मुश्किल और दूरियों के बावजूद नहीं टूटा, वो आज टूटने वाला था। मैं उसके पास पहुंची थी, वो उसी तरह हाथ बांधकर खड़ा था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी और तभी उसने कहा था, बिना पलटे आ गए तुम। उसने कहा था, आज भी वो मुझे मेरे कदमों की आहट से पहचानता था। मैं हाँ आ गई हूँ, तुमने बुलाया था तो आना ही था। मेरे सवाल का जवाब लेकर आई हो, उसने कहा था, मगर अभी भी वो पलटा नहीं था, वैसे ही खड़ा था। मैं हाँ मैंने कहा था और फिर वो अचानक से पलट कर दिखाओ, उसने कहा था और मैंने मंगनी की अंगूठी उसकी तरफ बढ़ा दी थी। वो हैरानी से मुझे देख रहा था। तो तुम 9 साल पुरानी मंगनी तोड़ना चाहती हो सिर्फ एक कागजी टेस्ट की वजह से? दुनिया का कोई भी कागज औरत की पाकीज़गी या पवित्रता को साबित नहीं कर सकता अविनाश। मैंने कहा था, मोहब्बत करती हो मुझसे? उसने कहा था, हमेशा की तरह मेरी आंखों में झांकते हुए, और मैंने वैसे ही पलकें झुका ली थी बहुत। तो फिर साबित करो, उसने कहा था और मेरा झुका हुआ सर उठाया था। मोहब्बत में यकीन साबित नहीं, वाजिब होता है अविनाश, और जहां यकीन नहीं वहां मोहब्बत नहीं। मैंने वैसे ही कहा था और उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर, जानती हो ना इसके बाद क्या होगा? मैं जानती हूँ। फिर भी? हाँ फिर भी। तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, बाद में मत कहना कि मैं बेवफा था। नहीं कहूंगी। जी लोगी मेरे बिना? उसने फिर पूछा था। पिछले 9 सालों से तुम्हारे बिना ही जी रही थी, शायद तुम भूल गए हो। भूल तुम गई हो आभा अपनी जिद में, सब कुछ उसने कहा था और मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा था, और मुझे उससे तकलीफ हुई थी और मैंने उसका हाथ हटाते हुए, जिद नहीं, वो मेरा स्वाभिमान है। मैं तुम्हारे बिना तो जी सकती हूँ पर उसके बिना बस मर जाऊंगी। तो ठीक है, जियो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ, और मैं जा रहा हूँ, उसने कहा था और चला गया था और मैं वहां पर खड़ी थी ठीक वैसे ही जैसे आई थी। चले जाओ और फिर कभी मिलो तो अनजान बन जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें पहचानना भी नहीं चाहती। मोहब्बत इंसान को हर हद से गुजरने पर मजबूर कर देती है और मैंने इसी मोहब्बत में आकर उसके इंतजार की हद में खुद को बांध लिया था और अपने जिंदगी के 9 साल गुजार दिए थे। सोचा न था कि जब आज़ादी मिलेगी या फिर जब ये इंतजार खत्म होगा तो मैं तन्हा रह जाऊंगी। माँ का फोन आ रहा है, वो इंतजार कर रही हैं और मैं अब उन्हें क्या बताऊं कि सब खत्म हो गया है। उनकी आभा जिसके लिए वो सपने सजा रही थी कि अब मेरी भी डोली उठ जाएगी और वो अपनी जिम्मेदारी निभाकर इत्मीनान हो जाएंगी। पापा के जाने के बाद मैंने बड़ी हिम्मत से अपने भाई बहन और माँ को संभाला था, उन्हें टूटने नहीं दिया था, बिखरने नहीं दिया था। आज बिखर देता मैं काटनी आज बिखर गई थी और उन लहरों को देखते देखते कब मैं उनमें समा गई थी मुझे पता ही नहीं चला था। पानी बहुत गहरा था, मैं उसमें डूबती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब बस सारे गम, सारे दुख इसकी गहराई में डूब जाएंगे।
और मैंने आंखें बंद करके खुद को उसके हवाले कर दिया था और तभी किसी ने मुझे आकर थामा था। शाम का अंधेरा बढ़ रहा था और मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी और फिर मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। दम घुटने लगा था और ऐसा लगा कि बस अब जिंदगी खत्म। और आज के दिन 2 साल बाद, ओह नहीं, मैंने कहा था और उठकर बिस्तर पर बैठ गई थी और तभी मेरी दोस्त हिमांशी ने लाइट्स ऑन की थी। उफ, वो सपना था। मेरा गला सूख रहा था, चेहरा पसीने से लथपथ था और मैंने उससे पानी मांगा था। पानी पीने के बाद मुझे कुछ आराम मिला था। हिमांशी मेरा पसीना पोंछ रही थी और कह रही थी, यार आभा, तू किसी साइकेट्रिस्ट से क्यों नहीं जाकर मिलती है? 2 साल हो गए हैं उस हादसे को और एक तू है कि आज भी उसमें जी रही है। भूल जा उसे, अब तक तो उसने शादी भी कर ली होगी। और एक तू है कि आज भी उसके लिए अपनी नींद खराब करती है। मैं उसे याद नहीं करती यार। अविनाश को तो मैंने उसी दिन भुला दिया था जिस दिन उसने मेरी पवित्रता का सबूत मांगा था। मैं तो जिसने मुझे बचाया था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी उस दिन। और जब मुझे होश आया था तो मैं अस्पताल में भर्ती थी और जिसने मुझे बचाया था, मैं उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई थी। न जाने कौन था वो और मैं उसे अपने सपनों में क्यों देखती हूँ। मैंने कहा था और फिर से पानी पीने लगी थी। और हिमांशी, चल कोई बात नहीं है। मैं कहती हूँ कि एक बार चलकर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिल ले, फिर शायद ये बीमारी दूर हो जाए, उसने कहा था। और अब मैं हाँ में सर हिला गई थी और फिर सो गई थी और उसने लाइट्स ऑफ कर दी थी। मगर फिर मैंने मना कर दिया था, लाइट्स ऑन ही रहने दे, मुझे कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है, मैंने कहा था। और वो, चल ठीक है, सो जा, फिर कहते हुए सो गई थी। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उस अजनबी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जा रहा था, मगर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस काला समंदर का गहरा पानी और डूबती हुई मैं उसकी बाहों में थी। कौन था वो और मुझे बचाने के बाद मुझसे मिला क्यों नहीं? शायद उसे कोई काम रहा होगा यहाँ, फिर वो यहाँ पर घूमने आया होगा। सवाल बहुत थे और जवाब का तो पता नहीं, पर इन सपनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था, वो भी पिछले 2 सालों से, जब मैं अपने मंगेतर से मिलने गई थी आखिरी बार। क्या कहा उसने? मुझे क्यों छोड़ा था? नहीं, उसने नहीं छोड़ा था, मैंने उसे छोड़ दिया था। क्यों? ये तो आपको आगे की कहानी में जाकर पता चलेगा। तब तक के गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपकी आभा।